तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के हमले में इजराइल के टैंकों के उड़े परकच्चे, मारे गए इजराइल के 5 सैनिक। नेतन्याहू को गाजा पट्टी से बड़ा झटका। हमास के हाथों से बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन। बंधकों के परिवार वालों ने नेतन्याहू के घर पर कर दिया हमला। नेतन्याहू के घर की आसपास की सड़कें करीब बंद। नेतन्याहू का घर से निकलना हुआ मुश्किल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत आई सामने। मस्जिद में अजान देने गए एसएसपी की गोली मारकर कर दी हत्या। हूती विद्रोहियों के हमले के बाद इजराइल के 7 जहाज हुए तबाह। ड्रोन हमले के बाद इजराइल की मदद के लिए आगे आई मोदी सरकार। मोदी सरकार ने इजराइल की रक्षा में अपना विक्रम जहाज किया तैनात। मुसलमानों ने मोदी के फैसले का किया विरोध। गाजा पट्टी में हमास के हाथों पिट रही इजराइल की सेना। हमास के सामने गिड़गिड़ाई, जल्द हो सकता है गाजा पट्टी में युद्ध विराम। कैदियों की अदला बदली पर फंसा है पेच। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल को लगा बड़ा झटका। हमास से लड़ते हुए इजराइल के 5 सैनिकों की मौत, 15 टैंक भी हुए तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग लड़ रही इजराइल की सेना को आज बड़ा झटका लगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजरायली सेना के 5 जवान हमास से लड़ते हुए दक्षिणी गाजा पट्टी में मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस प्रकार अब तक गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा 144 हो गया है। वहीं आपको बता दें कि यह हमला दक्षिण गाजा में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी के दक्षिण इलाके में जमीनी कार्रवाई हमास के खिलाफ कर रहे थे। तभी हमास के लड़ाकों ने घात लाकर इजराइल के सैनिकों पर हमला किया और इस हमले में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंधकों को रिहा करने में नाकाम रही इजराइल की सेना। तो बंधकों के परिवार वालों ने नेतन्याहू के घर पर कर दिया हमला। पूरे इजराइल में जबरदस्त प्रदर्शन। सभी सड़कों को बंधकों के परिवार वालों ने किया बंद। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के साथ बीते 2 महीने से इजराइल की सेना की जंग चल रही है और इजराइल की सेना हमास के हाथों से अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रही। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंधकों के परिवार वालों ने अब इजराइल में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि क्रिसमस के मौके पर बंधकों के परिवार वालों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर धावा बोल दिया। नेतन्याहू के घर पर हमला किया और उसमें तोड़फोड़ की। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बंधकों के परिवार वालों ने नेतन्याहू के घर के आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया है और उस पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं क्रिसमस पर बेथलेहम के पादरी ने गाजा पट्टी में युद्ध रोकने की इजराइल से अपील की है और कहा है कि लगातार गाजा पट्टी में जो बम इजराइल की सेना बरसा रही है वो रुकने चाहिए, क्योंकि वहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने की कायराना हरकत। मस्जिद में अजान देने गए एसएसपी की गोली मारकर कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक रिटायर एसएसपी की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या आज कर दी है। संदिग्ध आतंकी गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। आतंकियों ने मस्जिद पर भी इस समय गोलाबारी की। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की कायराना हरकत बढ़ती ही जा रही है। पुंछ में सेना के वाहन पर छिपकर हमला करने के बाद अब उन्होंने रिटायर पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी आज जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद में अजान देने जा रहे एसएसपी का नाम मोहम्मद सफी बताया जा रहा है और मोहम्मद सफी के ऊपर ही जो है आतंकियों ने गोलियां बरसाई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल के जहाज पर हमले के बाद मोदी सरकार ने इजराइल की मदद करने का किया ऐलान। इजराइल के जहाजों की सुरक्षा करेगा भारत का विक्रम। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसी युद्ध को लेकर हूती विद्रोही लगातार इजराइल के जहाजों पर हमला कर रहे हैं और आज सुबह भी हिंद महासागर में इजराइल के जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें इजराइल का जहाज जलकर तबाह हो गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की मदद करने का मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के जहाजों को ड्रोन हमले से बचाने के लिए मोदी सरकार ने अपना सबसे बड़ा विक्रम जहाज उनकी सुरक्षा में लगा दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि जो इजराइल के जहाज हैं जिन पर हमला हो रहा है, उनको हमले से बचाने के लिए भारत इजराइल की मदद करेगा और भारत ने इजराइल की मदद करने के लिए अपना विक्रम जहाज इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिया है। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में बताएं। मोदी सरकार ने सही काम किया है या गलत?
हमें जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 के चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान के केंद्र में इस बार राम मंदिर बड़े मुद्दे के रूप में रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के अभियान के साथ जुड़कर इसे पार्टी न केवल देश भर में ले जाएगी बल्कि इससे नए मतदाताओं को भी जोड़ेगी। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर रहेगा। बीजेपी पूरे देश की जनता को बताएगी कि हमने मुसलमानों की बाबरी मस्जिद तोड़वाकर आपका राम मंदिर बनवा दिया जो आप बरसों से नहीं कर पाए, और इसीलिए राम मंदिर बनवाने की खुशी में बीजेपी को पूरे देश के लोग वोट दें। अब देखते हैं कि बीजेपी का राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कामयाब 2024 में होता है या नहीं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल और हमास के बीच हो सकता है युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली पर फंसा है पेच। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और गाजा के बीच कई महीने से जारी युद्ध में अब विराम लगने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक ने ऐलान किया है कि हम गाजा पट्टी में सीज फायर को तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि हमास चाहता है कि जो इजराइल के कैदी हैं उनके बदले में इजराइल की जेलों में जितने भी फिलिस्तीन लोग बंद हैं उन सभी को इजराइल की सरकार छोड़े, लेकिन इजराइल की सरकार सभी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसी मामले को लेकर जो है कैदियों की अदला बदली पर ही पेच फंसा हुआ है। अब देखते हैं कि इजराइल की सरकार आगे मानती है या फिर नहीं। अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने की कायराना हरकत, मस्जिद में अजान देने गए एसएसपी की गोली मारकर कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक रिटायर एसएसपी की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या आज कर दी है। संदिग्ध आतंकी गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। आतंकियों ने मस्जिद पर भी इस समय गोलाबारी की। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की कायराना हरकत बढ़ती ही जा रही है। पुंछ में सेना के वाहन पर छिपकर हमला करने के बाद अब उन्होंने रिटायर पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी आज जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद में अजान देने जा रहे एसएसपी का नाम मोहम्मद सफी बताया जा रहा है, और मोहम्मद सफी के ऊपर ही जो है आतंकियों ने गोलियां बरसाई जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के जहाज पर हमले के बाद मोदी सरकार ने इजराइल की मदद करने का किया ऐलान। इजराइल के जहाजों की सुरक्षा करेगा भारत का विक्रम। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी युद्ध को लेकर हूती विद्रोही लगातार इजराइल के जहाजों पर हमला कर रहे हैं, और आज सुबह भी हिंद महासागर में इजराइल के जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया जिसमें इजराइल का जहाज जलकर तबाह हो गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की मदद करने का मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के जहाजों को ड्रोन हमले से बचाने के लिए मोदी सरकार ने अपना सबसे बड़ा विक्रम जहाज उनकी सुरक्षा में लगा दिया है। मोदी सरकार ने कहा है कि जो इजराइल के जहाज हैं जिन पर हमला हो रहा है उनको हमले से बचाने के लिए भारत इजराइल की मदद करेगा, और भारत ने इजराइल की मदद करने के लिए अपना विक्रम जहाज इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिया है। आपकी क्या राय कृपया हमें कमेंट में बताएं। मोदी सरकार ने सही काम किया है या गलत, हमें जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 2024 के चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाएगी बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान के केंद्र में इस बार राम मंदिर बड़े मुद्दे के रूप में रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के अभियान के साथ जुड़कर इसे पार्टी न केवल देश भर में ले जाएगी बल्कि इससे नए मतदाताओं को भी जोड़ेगी। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर रहेगा। बीजेपी पूरे देश की जनता को बताएगी कि हमने मुसलमानों की बाबरी मस्जिद तोड़वाकर आपका राम मंदिर बनवा दिया जो आप बरसों से नहीं कर पाए, और इसीलिए राम मंदिर बनवाने की खुशी में बीजेपी को पूरे देश के लोग वोट दें। अब देखते हैं कि बीजेपी का राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कामयाब 2024 में होता है या नहीं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल और हमास के बीच हो सकता है युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली पर फंसा है पेच। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और गाजा के बीच कई महीने से जारी युद्ध में अब विराम लगने वाला है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक ने ऐलान किया है कि हम गाजा पट्टी में सीज फायर को तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि हमास चाहता है कि जो इजराइल के कैदी हैं उनके बदले में इजराइल की जेलों में जितने भी फिलिस्तीन लोग बंद हैं उन सभी को इजराइल की सरकार छोड़े, लेकिन इजराइल की सरकार सभी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसी मामले को लेकर जो है
कैदियों की अदला बदली पर ही पेच फंसा हुआ है। अब देखते हैं कि इजराइल की सरकार आगे मानती है या फिर नहीं।